दिल्ली से नोएडा तक रोशनी की बारिश। लाइटिंग ऐसी कि जमीन पर उतरा चांद। जिसमें दिख रही न्यू इंडिया की झलक। दुनिया मानेगी लोहा, देखेगी भारत का दम। G20 का सम्मेलन शिखर पर इंडिया। तो दिल्ली में होने वाले G20 समिट के लिए भारत तैयार है। इसकी तैयारियों की झलक ही किसी का भी मन मोह लेगी। इसमें रात के नजारे तो बेहद ही खूबसूरत हैं, जिसमें न्यू इंडिया की तस्वीर देखने लायक है। G20 समिट का काउंटडाउन जारी है। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होना है। इस समारोह के जरिए न सिर्फ तमाम G20 देश बल्कि मेहमान देश भी करीब आएंगे और आर्थिक सुधारों से जुड़ी चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। इस जश्न के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 8 से 10 सितंबर तक का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारत को पहली बार G20 की मेजबानी का मौका मिला है और ऐसे में भारत अपनी लंबे अरसों से विकास की यात्रा को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। इसके लिए राजधानी दिल्ली को भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। दिल्ली में 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और 7 से 10 सितंबर तक शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले दिल्ली को दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। दरअसल भारत सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि ये एक ऐसा मौका है कि पूरी दुनिया में हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सबसे मुफीद समय है। यानी पिछले 75 वर्षों में भारत ने विकास की जो यात्रा की है वो पूरी दुनिया को दिखाने का समय है। सड़कों पर लगे ये पोस्टिंग, होर्डिंग और पेंटिंग दुनिया के नेताओं को भारत की संस्कृति की झलक दिखाएंगे, जिसमें भारत की विविधता का वर्णन है। जब इन रास्तों से G20 देशों के दिग्गज गुजरेंगे तो वो भारत की कूटनीतिक सफलता से भी परिचित होंगे। देश पहली बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इसको लेकर बीते 1 साल से तैयारियां चरम पर हैं। पूरी दिल्ली में उन रास्तों पर जहां से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरेंगे ऐसे तमाम पोस्टर्स, होर्डिंग्स और बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं। दरअसल भारत इसके जरिए अपने संस्कृति की जानकारी इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों को देना चाहता है। 40 देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रगति मैदान की तरफ जाएंगे और पूरे रास्ते पर आपको ऐसे तमाम बोर्ड्स नजर आएंगे जिनमें भारतीय संस्कृति का बाकायदा बखान है। G20 से लेकर भारत के तमाम त्योहार, भारत की तमाम पहचान, उनका बखूबी से जिक्र किया गया है। G20 की मेजबानी मिलते ही भारत ने इसकी विशेष तैयारियां शुरू कर दी थी। एक समन्वय के साथ दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने की कोशिशें शुरू हो गई थी, जिसकी झलक आज देखने को मिल रही है। जगह जगह बनाई कलाकृतियां खूबसूरती को और निखार रही हैं। ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक बड़ा राजनीतिक इवेंट है। दरअसल भारत इस शिखर सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को अपनी सॉफ्ट पावर से रूबरू कराएगा। भारत की राजधानी में जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे तो उस दौरान भारत अपने टूरिज्म, अपनी सुंदरता से पूरी दुनिया को कायल करना चाहता है। जब एयरपोर्ट से प्रगति मैदान की ओर तमाम राष्ट्राध्यक्ष जा रहे होंगे तो जगह जगह तमाम तरीके की कलाकृतियां बनाई गई हैं, लेकिन राष्ट्रवाद भारत के लिए प्रथम है। दिल्ली को पेरिस की तर्ज पर सजाया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे से लेकर
धौला कुआं के पूरे रास्ते में अलग अलग सुंदर सुंदर मार्बल से बनी शेर, हाथी और घोड़ों की सुंदर कलाकृतियां और मूर्तियां लगाई गई हैं। इन मूर्तियों के आसपास सुंदर फाउंटेन इन मूर्तियों में चार चांद लगा रहे हैं। राजधानी में अब सुंदर मार्बल के तमाम शेर, हाथी जैसी कलाकृतियां और 10-10 फीट ऊंचे फाउंटेन आपको पूरे रास्ते के दौरान नजर आएंगे। मेरे पीछे आप ये शेर की जो बड़ी सी कलाकृति देख रहे हैं, ये राजस्थान से जो मार्बल्स मंगाए गए थे उनकी है। पीछे आप 10-10 फीट के जो फाउंटेन्स हैं उनको भी देख सकते हैं और ये पूरी दिल्ली में तमाम रास्तों पर लगाए गए हैं ताकि जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इन रास्तों से गुजरे तो वो भारत की कलाकृतियों को देखें, भारत में हुई भव्य सजावट को देखें। देश की राजधानी के सबसे वीवीआईपी इलाके से जब दुनिया के दिग्गज नेता निकलेंगे तो रास्तों की लाइटिंग उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। रास्ते में पड़ने वाले पार्कों और गोल चक्करों को कुछ ऐसा ही स्वरूप दिया गया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम के सामने 3 मूर्ति चौक पर पार्क की लाइटिंग बेहद अलग है। राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके यानी लुटियन जोन को पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर तमाम फाउंटेन लगाए गए हैं, तमाम कलाकृतियां लगाई गई हैं। उसके साथ साथ पार्कों में भी लाइट्स का विशेष प्रबंध किया गया है। इस वक्त हम 3 मूर्ति पर मौजूद हैं। ये लुटियन जोन में आती है और यहाँ पर आप देखें तो 3 मूर्ति को कितनी भव्य तरीके से सजाया गया है। न सिर्फ जो सामने स्कल्पचर लगे हैं उनको भव्य तरीके से सजाया गया है, बल्कि पार्क में लाइट्स के जरिए रास्ते बनाए गए हैं। दरअसल ये वो इलाका है जहां पर तमाम डेलीगेट्स बाहर निकलेंगे, उनके होटल्स होंगे और इसी के लिए इस पूरे इलाके को भव्य तरीके से रात में भी लाइटिंग के जरिए सजाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की अगवानी कर रहा है। ऐसे में पूरे देश के लोगों में उत्साह है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति भवन को भी विशेष तौर पर सजाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने देश में दुनिया के 40 ताकतवर नेताओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। मेरे पीछे आप भारत का राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को G20 के लिए विशेष तौर पर सजाया गया है। यूं तो पूरी दिल्ली का नक्शा ही बदल गया है। पूरी दिल्ली में आप देखेंगे तो रात में आपको दिवाली के विजुअल्स नजर आएंगे, लेकिन स्पेशली कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को विशेष तरीके से सजाया गया है ताकि रात में जब वहां पर लाइटिंग हो तो उसकी चकाचौंध से दुनिया के तमाम दिग्गज हैरत में पड़ जाएं। G20 शिखर सम्मेलन के प्रवेश द्वार को भी दिव्य स्वरूप दिया गया है, जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। सजावट ऐसी कि 7 समंदर पार से आ रहे नेताओं की आंखें चौंधिया जाएंगी। देश की राजधानी दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन शुरू होने में अभी कुछ दिनों का समय है, लेकिन देश की राजधानी आने वाले गेस्ट के लिए दिल खोलकर स्वागत करने के लिए दुल्हन के तरीके से सज गई है। इस वक्त हम प्रगति मैदान के गेट नंबर 6 यानी भारत मंडपम गेट पर हैं और आप मेरे पीछे उन विजुअल्स को देखें जहां से दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस शिखर सम्मेलन में एंट्री करेंगे। भारत मंडपम विशेष तौर पर सजाया गया है। न सिर्फ इस पूरे इलाके को हरियाली से सरोबार कर दिया गया है, बल्कि यहाँ पर बेहद भव्य तरीके की लाइटिंग की गई है। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। शहीदों की